Hello everyone, welcome you all to Veda English classes. This is Preeti Tiwari and today we are going to learn about the use of with and by. So I hope आप सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा. तो जितने बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहले तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले जो सेशंस हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिल जाएं. एंड साथ ही साथ जितने बच्चे अभी देख रहे हैं सेशन को अपने सारे दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ में लिंक शेयर कर दीजिए चैनल का, क्योंकि जितनी ज़रूरत आपको है ना उतनी ही ज़रूरत उन्हें भी है. हम सोचते हैं कि यार ठीक है हम पढ़ रहे हैं, बाकी दुनिया चाहे भाड़ में पढ़ रही है चाहे नहीं पढ़ रही है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना. फर्क नहीं पड़ता हमको कोई, ठीक है. तो फर्क अगर नहीं पड़ता है तो पढ़ना चाहिए, बिकॉज हम ह्यूमन है. ह्यूमन का काम ही क्या है, हम इसलिए तो सबसे अलग है ना, क्योंकि हम दूसरों की परवाह करते हैं. तो हमें क्या करना है, हमें दूसरों की परवाह करते हुए उनसे भी स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस यानी कि वेदा इंग्लिश क्लासेस का जो हमारा चैनल है उसको शेयर कर देना है, ठीक है. सो आज के सेशन में आप लोगों को मैं यूज करना सिखाऊंगी क्या, विथ एंड बाय को. कई बार हम सेंटेंस फॉर्म करते वक्त विथ की जगह बाय की जगह विथ यूज कर देते हैं, विच इज नॉट करेक्ट, राइट. हमें क्या करना है, हमें देखो इंग्लिश बोलना बहुत बड़ी बात नहीं है. मैं हमेशा यही चीज बोलती हूँ कि इंग्लिश बोलना बहुत बड़ा कोई काम नहीं कर लिया आपने, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इंग्लिश सीखना, ठीक है. इंग्लिश बोलना बेसिकली, सीखना तो है, इंग्लिश बोलना. क्योंकि आप किसी को सुनते सुनते ना हम क्या करते हैं, हम बोलने लग जाते हैं, हम सीख जाते हैं, बोलते बोलते हमें बोलने आ जाता है. लेकिन हाँ, करेक्ट बोलना, सही बोलना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और इंग्लिश या फिर किसी भी लैंग्वेज को जब तक आप करेक्ट नहीं बोलेंगे तब तक उसका सही जो मीनिंग है ना वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा या दूसरे तक नहीं पहुंच पाएगा. तो इसीलिए आपको क्या करना है, इंग्लिश सीखना तो है लेकिन हाँ सही तरीके से बोलना सीखना है, जिसमें कि मैं आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स बता रही हूँ ताकि आप कोई एरर ना करो, ठीक है. सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट सीख लेना, बेसिक सीख लें, उसके बाद फ्लुएंसी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, राइट. चलो, सो विथ एंड बाय में क्या डिफरेंस है आज के सेशन में हम वो सीखने वाले हैं. साथ ही साथ जितने बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया भाई फटाफट ज्वाइन कर लो, क्योंकि वेदा इंग्लिश क्लासेस का हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसी पे आपको क्लासेस के पीडीएफ एंड अपार्ट फ्रॉम क्लासेस भी कई सारे ऐसे कंटेंट्स हैं जो मैं डेली बेसिस पे शेयर करती रहती हूँ. तो आप प्लीज उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको वो सारे कंटेंट्स जो हैं वो मिल जाएं, सारे पीडीएफ्स आपको मिल जाएं, क्योंकि इंग्लिश बहुत ही वास्ट है, ठीक है, बहुत ही वास्ट है. और डेली कुछ ना कुछ नया आते जाता है, डेली कुछ ना कुछ एलिमिनेट होते जाता है, राइट. तो आपको क्या करना है, आपको अच्छे से पूरा पढ़ना है, बेसिक से पढ़ो. उसके लिए वेदा इंग्लिश क्लासेस को फटाफट ज्वाइन कर लीजिए. सो सबसे पहला हमारा जो यूज है विथ का, सबसे पहला हमारा जो यूज है वो क्या शो करता है, वो इंडिकेट करता है कंपनी कि आप किसी के साथ हैं, ठीक है, किसी के साथ हैं आप, राइट. साथ होने का बेसिकली इंडिकेट कर रहा है. अब एग्जाम्पल सेंटेंसेस समझते हैं कि अगर मैं बोलती हूँ कि मेरी बहन मेरे साथ में मार्केट गई, ठीक है, मेरी बहन मेरे साथ में मार्केट गई, या फिर मैं उसके साथ ट्यूशन जाती हूँ, मैं रिया के साथ ट्यूशन पढ़ने जाती हूँ, या मैं वेदा इंग्लिश क्लासेस पे इंग्लिश की क्लासेस लेती हूँ, वेदा इंग्लिश क्लासेस के साथ में इंग्लिश की क्लास लेती हूँ, ठीक है. तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो लास्ट वाला सेंटेंस था वेदा इंग्लिश क्लासेस के साथ में, अब वेदा इंग्लिश क्लासेस आपको स्पोकन इंग्लिश के लिए क्या कर रहा है, कंपनी दे रहा है, ठीक है. लेकिन दोनों बाकी के जो सेंटेंसेस हैं उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, किसी ना किसी के साथ में हम जा रहे हैं, कहीं पे रह रहे हैं, कंपनी कर रहे हैं किसी की चीज के लिए, किसी एक्शन के लिए. तो वहां पे हम क्या करते हैं, हम विथ को यूज करते हैं. एग्जाम्पल सेंटेंसेस समझिए कि शी वेंट टू द शॉपिंग मॉल विथ रिया, शी वेंट टू द शॉपिंग मॉल विथ रिया, ठीक है. अगर मुझे बोलना है कि रिया वेंट टू ट्यूशन विथ सिया, ठीक है, ठीक है. रिया सिया के साथ ट्यूशन गई, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा, रिया वेंट टू द ट्यूशन, द होगा यहाँ पे, वेंट टू द ट्यूशन विथ सिया, ठीक है. अब आते हैं नेक्स्ट है हमारा क्या, शी इज स्टेइंग विथ हिज पेरेंट्स, वह अपने पेरेंट्स के साथ में रह रही है. अब अगर मैं मान लो कि मैं सिर्फ अपनी मदर के साथ में रह रही हूं तो वहां पे मैं कैसे बोलूंगी कि आई एम स्टेइंग
with my mother, राइट मैं अपनी मदर के साथ में रह रही हूं तो मैं वहां क्या लिखूंगी, आई एम स्टेइंग विथ माई मदर। ओके, अब लास्ट देखते हैं। रोहन राइट्स हिज लेटर विथ पेन। रोहन ने अपने लेटर को पेन से लिखा। अब यहां पे क्या है कि यहाँ पे पेन जो है, पेन इज माई वेपन, राइट, पेन इज माई वेपन। समटाइम एवरी टाइम बेसिकली, कि हम विथ को वेपन, अगर हम कोई चीज यूज करें, कोई वेपन यूज कर रहे हैं तो उसके साथ में भी हम विथ को यूज करेंगे, ठीक है। एंड जो कलम है ना, कलम की ताकत तो बहुत बड़ी है। सो हमारा जो पेन है वो क्या है, वेपन है, राइट। तो अपने पेन को सबसे पहले तो अच्छे से चलाना सीखिए ताकि आप उसको अपना वेपन बना सकें। ऐसा नहीं कि बैठ के पेन फाइटर खेल रहे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पेन फाइटर खेलते हैं, है ना भाई, क्या है तो वो हमारा वेपन है। मैम ने बोला, प्रीति मैम ने बोला है कि हमारा पेन हमारा वेपन है, तो खींच के मार दो किसी को, ऐसा मत करना, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें पेन को अपनी ताकत, अपनी कलम को अपनी ताकत बनानी है ताकि हम अच्छी चीजें लिख सके, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट है हमारा विथ क्या करता है, शोज द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अगर मुझे किसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करनी हो, इंस्ट्रूमेंट ध्यान से समझो, अगर किसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करनी हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम विथ को यूज करते हैं, ठीक है, विथ को यूज करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमारा कह रहा है शी कट द एप्पल विथ अ नाइफ। नाइफ क्या है, नाइफ है हमारा इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। नाइफ क्या है मेरा, नाइफ है मेरा इंस्ट्रूमेंट। आई होप यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई दिक्कत, यहां तक सबको समझ में आ रहा है कि हमने पहले वाले सेंटेंसेस में क्या देखा, पहले वाले एग्जाम्पल में, यानी कि फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था कि कंपनी देने के लिए, ठीक है, बीइंग कंपनी, उसके लिए हम विथ को यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा कि शोज द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट को शो करने के लिए, बताने के लिए, इंडिकेट करने के लिए हम विथ को यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा रिहाना इज क्लिपिंग हर नेल्स विथ नेल क्लिपर। नेल क्लिपर मतलब जिसको हम नेल कटर कहते हैं ना, उसका नाम है नेल क्लिपर, ठीक है। एक नया वर्ड आपको मिल गया ना आज, नेल क्लिपर, ठीक है। और जब हम नेल्स को कट करते हैं तो हम नेल कटिंग नहीं कहते हैं, हम उसे क्लिप कर रहे हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम क्लिपिंग बोलेंगे उसको, ठीक है। चलो, सो नेक्स्ट है हमारा, अब ये क्या है, नेल क्लिपर, ये भी मेरा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू मैं कोई काम कर रही हूँ, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट, अगर ये जो हमारा मेरे जो हाथ में है, ये क्या है, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू मैं स्लाइड्स को इधर उधर कर सकती हूँ, ठीक है। तो इसके लिए भी मैं विथ को ही यूज करूंगी। चलो, नेक्स्ट है हमारा साक्षी बीट रमेश विथ हिज हॉकी स्टिक। वेरी गुड, ठीक है। साक्षी ने रमेश को उसके हॉकी स्टिक से मारा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हॉकी स्टिक जो है, हॉकी स्टिक मेरा क्या है, इंस्ट्रूमेंट है जिससे पिटाई हो रही है रमेश की, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है हमारा बीइंग टुगेदरनेस। अगर हम किसी टुगेदरनेस को शो करना है अगर मुझे, ठीक है, ए कंपनी इज डिफरेंट थिंग, टुगेदरनेस इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो अगर किसी के साथ में हमें टुगेदरनेस शो करना है कि हम उसके साथ साथ हैं, या फिर हम उसके साथ उससे अभी मिलेंगे, ठीक है, एकदम उसके पास पहुंच जाएंगे, जहां पे वो है वहां पे हम पहुंच जाएंगे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं विथ को। फॉर एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा, आई विल बी विथ यू शॉर्टली, आई विल बी विथ यू शॉर्टली, मैं तुम्हारे साथ हूंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। नेक्स्ट, ही वॉज वर्किंग विथ हिज ब्रदर, वो अपने ब्रदर के साथ में वर्क कर रहा है, उसके साथ में वर्क कर रहा है। आई वॉन्ट टू ब्रेक अप विथ यू, भाई मैं तुमसे रिश्ता तोड़ना चाहता हूं, ठीक है, विथ यू, किसी के साथ में अगर आप रिश्ता तोड़ रहे हैं या फिर किसी के साथ में कोई काम अगर करना है तो इसके लिए हम विथ को यूज कर रहे हैं। यानी कि अगर आप टुगेदरनेस को शो कर रहे हैं तो वहां पे कोई काम के लिए दो लोगों का होना जरूरी है, तो वहां के लिए हम क्या यूज करते हैं, विथ को यूज करते हैं। नेक्स्ट, फिल द ग्लास विथ वाटर, फिल द ग्लास विथ वाटर। अब यहाँ पे क्या है, ग्लास को पानी को क्या करना है, ग्लास में डालना है, ठीक है। तो अब वहां पे क्या होगा, वहां उससे भरना है हमें, तो क्या होगा, वो टुगेदरनेस शो कर रहा है, ठीक है, दो चीजों के बीच में, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम विथ को यूज करेंगे।
गुड टू गो हम लोग यहाँ तक। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन होती है फटाफट कमेंट करके पूछ लीजिए आप। एंड साथ ही साथ आप अगर कोई और डाउट होता है, ठीक है, रिलेटेड टू कंटेंट, तो आप रिलेटेड टू कोई भी टॉपिक अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप 9810337915 ये हमारा कस्टमर सपोर्ट नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब इस पे क्या होता है कि एक बच्चे का मैसेज आया था, कस्टमर सपोर्ट से पता चला मुझे, उन्होंने पूछा कि मैम जल्दी से जल्दी मुझे ना इंग्लिश में एकदम फ्लुएंट बना दीजिए, मुझे बहुत जल्दी इंग्लिश सीखनी है। भाई अगर आप ये क्लास देख रहे हो तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जल्दी का काम शैतान का काम होता है, ठीक है। क्योंकि हमें इंग्लिश सीखने के लिए ना ऐसे अगर चुटकियों में इंग्लिश सीख जाते तो आज सारे लोग इंग्लिश बोल रहे होते और मुझे यहाँ पे आप लोगों को बताना नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत ही साइंटिफिक लैंग्वेज है इंग्लिश। इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, एकदम तुरंत कुछ नहीं होता है। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, सिर्फ सही हो या गलत हो, उसके लिए आप नियर अबाउट 50 से 60 सेंटेंसेस याद कर लीजिए, 50-60 सेंटेंसेस याद कर लीजिए, उससे आपको इंग्लिश आ जाएगी ठीक ठाक। एटलीस्ट आप किसी से कम्युनिकेट कर पाओगे, राइट। तो वहां पे आपको ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल 50-60 सेंटेंसेस सीख लीजिए, उससे आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। एंड जब बोलने लगेंगे तो फ्लो में आ ही जाएगा। लेकिन हाँ, अगर सही सीखना है तो फिर वेदा इंग्लिश क्लासेस पे आपको भाई टाइम तो देना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा, फटाफट देख लेते हैं, सॉरी पहले ही थैंक यू हो गया। नेक्स्ट है हमारा बाय, ठीक है। बाय को अब हम कहाँ यूज करते हैं, तो बाय के लिए हमारी भाई 2-3 कैटेगरीज है जहां पे हम यूज करते हैं बाय को। थोड़ी टेक्नोलॉजी का पंगा चल रहा है मेरे साथ में। सो बाय को हम कहाँ यूज करते हैं, बाय को सबसे पहली बात तो जो परफॉर्मर है, जो डूअर है, उसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। कोई काम किसी के द्वारा हुआ तो जो परफॉर्मर है उसको अगर आप इंडिकेट कर रहे हैं तो वहां पे आप बाय को यूज करेंगे, ठीक है, फर्स्ट। देन अगर कोई चीज मेरे नियर है, कोई चीज मेरे आस पास है, तो उसके लिए मैं बाय को यूज करती हूँ। अगर कोई चीज मेरे बिसाइड है, ध्यान से समझना, बिसाइड है, पीछे है, तो उसके लिए भी मैं बाय को यूज करूंगी। एंड कोई चीज अगर मेरे नेक्स्ट टू है तो उसके लिए भी मैं बाय को यूज करूंगी। अगर ये जो 3 चीजें ना अगर ये आ रही हैं तो बाय को यूज करेंगे। और अगर परफॉर्मर या डूअर के बारे में आपको बात करनी है तो उसके लिए भी आप बाय को यूज करेंगे। एग्जाम्पल सेंटेंस से समझते हैं। द विला इज बाय द लेक, द विला इज बाय द लेक, ठीक है, यानी कि विला जो है वो लेक के पास में है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम बाय को यूज कर रहे हैं नियर की जगह पे। यहाँ पे हमें क्या यूज करना था, नियर यूज करना था। या फिर यहाँ पे हम बिसाइड भी यूज कर सकते हैं, विला जो है वो लेक के पीछे है, ठीक है। या फिर हम नेक्स्ट टू भी यूज कर सकते हैं, विला इज नेक्स्ट टू द लेक कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे बाय यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इन तीनों को आपको इंडिकेट करना हो तो आप बाय को यूज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट, द वर्क वॉज डन बाय हर, काम किसके द्वारा हुआ, उसके द्वारा हुआ, ठीक है। तो अब उसको इंडिकेट करने के लिए, यानी कि जिसने वो काम किया है, जो परफॉर्मर है, जो डूअर है, उसको इंडिकेट करने के लिए मैंने क्या यूज किया, बाय को यूज किया। अब जब हम रिपोर्टेड स्पीच में जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज कर रहे होते हैं तो भी हम बाय को यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आई एम स्टैंडिंग बाय यू, मैं तुम्हारे पास खड़ा हूं, नियर, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, इन तीनों को बता रहा है कि मैं तुम्हारे पास खड़ा हूं, ठीक है। स्टैंडिंग बाय यू, बिसाइड यू, नेक्स्ट टू यू, नियर टू यू, इसके लिए हमने बाय यूज किया है। नेक्स्ट, एंड्स ऑलवेज गैदर फूड बाय समर, ठीक है। एंड्स क्या करती हैं, चींटियां क्या करती हैं, वो अपना जो फूड है वो समर यानी कि गर्मियों में इकट्ठा कर लेती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम एंट के बारे में बात कर रहे हैं जो कि अपना फूड इकट्ठा करती हैं। किसी का कोई जो काम है ना जो समर में होता है तो उसके लिए हम यहाँ पे बाय को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि हमने कहाँ पे बाय को यूज किया। यानी कि अगर मुझे इंडिकेट करना है परफॉर्मेंस,
या परफॉर्मर या डूअर को इंडिकेट करना है, या फिर कोई चीज मेरे नियर बाय है, कोई चीज मेरे नेक्स्ट टू है, कोई चीज मेरे बिसाइड है, उसके लिए भी मैं बाय को यूज करूंगी। थर्ड देन उसके बाद में हम विथ के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, तो विथ को हमने कहाँ कहाँ यूज किया। सबसे पहली चीज तो अगर मुझे कंपनी शो करनी है उसके लिए मैं विथ को यूज करूंगी। बीइंग टुगेदरनेस अगर मुझे शो करना है, किसी के साथ साथ कोई काम चल रहा है या कोई काम करना है, तो उसके लिए भी मैं विथ को यूज करूंगी। एंड साथ ही साथ अगर मुझे कोई इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट करना है या मुझे कोई वेपन इंडिकेट करना है, तो उसके लिए भी मैं विथ को यूज करूंगी। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। एंड आज के सेशन में हमने क्या सीखा है, ध्यान से समझिए कि हमने यूज ऑफ, ठीक है, हमने क्या सीखा है, हमने यूज ऑफ विथ एंड बाय को सीख लिया है। तो आई होप कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। एंड अगर अभी थोड़ा सा भी डाउट है तो एक बार फिर से आप सेशन को देख लीजिए, एंड उसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप फटाफट पूछ लीजिएगा। कैसे? कस्टमर सपोर्ट के नंबर पे, यानी कि 98, नोट कर लो, 9810337915, इस नंबर पे आप अपने डाउट को व्हाट्सएप कर दीजिए। एंड साथ ही साथ अगर आप कस्टमर सपोर्ट से कोई डाउट कुछ भी रिलेटेड टू कोर्स पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम क्या सीखने वाले हैं, मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि हम वुड हैव, शुड हैव एंड कुड हैव, इनके बीच का डिफरेंस समझने वाले हैं, ठीक है, कि इनको हम कहाँ यूज करते हैं। तो नेक्स्ट सेशन को जरूर देखना है। साथ ही साथ अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। एंड जितने ज्यादा लोगों से आप शेयर करेंगे वीडियो को उतना ज्यादा अच्छा होगा, ताकि वो भी सीख जाएं। एंड साथ ही साथ हमें भी समझ में आएगा कि आखिरकार बच्चे जो हैं वो कितना सीख रहे हैं एंड सेल्फ एनालिसिस भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच गाइज। एंड वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो फटाफट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं विथ न्यू टॉपिक, दिस वन। बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर।